एक जो है शख्स अपनी वालदा के साथ नादरा ऑफिस जाता है, उधर जाके पता चलता है कि वही शख्स, वही नौजवान जो है मर चुका है नादरा के कागजात में। कहा जी कि ना आपका एक बेटा है, तो वो ना उनका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो एक ही बेटा, वो मेरे साथ आया हुआ। उन्होंने कहा जी बुलाएं उनको। मैं गया हूँ, मैंने कहा जी आईडी कार्ड नंबर देखा, आईडी कार्ड नंबर आगे से मेरा आ रहा था। मैंने कहा ये तो मेरा आईडी कार्ड नंबर है। 2014 से उन्होंने डेथ लिखी हुई है। वो कह रहे हैं, वो स्कूल के हैं, वो कह रहे हैं जी मुर्दा बंदे ना सी पढ़ दे रहे हैं, कॉलेज वाले भी, यूनिवर्सिटी फेलो भी, सारे बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ महबूब आलम वटू साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनके पास एक केस आता है। वो केस कुछ इस तरह का है कि एक जो है शख्स अपनी वालदा के साथ नादरा ऑफिस जाता है, उधर जाके पता चलता है कि वही शख्स, वही नौजवान जो है मर चुका है नादरा के कागजात में। और सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें इस तरह से वायरल है कि वो केस शायद वकील साहब का अपना है, वकील साहब खुद जो है उसके मुद्दई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा महबूब आलम साहब, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये जो केस है महबूब आलम वटू साहब का अपना केस है। ये स्टूडेंट मेरा है, उसका केस है। अच्छा, ये आपके स्टूडेंट का केस है? हाँ जी, ये मेरे स्टूडेंट का केस है। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ प्रैक्टिस करता है, ठीक है, लॉ के 5th ईयर में है। माशाल्लाह। तो वो जब अपनी वालदा के साथ वाकई जाता है तो पता चलता है कि रिकॉर्ड में बिल्कुल वो फौत हो चुका है, सारा रिकॉर्ड गायब है। उसके फिंगरप्रिंट जो है ना वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। इवन दो उसके सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। उसने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी थी, वो भी नहीं करा पा रहा। उसने अपनी वालदा के साथ उम्रा प्लान किया हुआ, तो वो उम्रे पे ये 2 तारीख को जाना था, वो नहीं चाह रहे उम्रे पे। अच्छा, ये नादरा जाता क्यों है और पता क्या लगता है, तो जाके क्या बताते हैं नादरा? नादरा में बेसिकली इसकी वालदा का शनाख्ती कार्ड गुम होता है, तो डुप्लीकेट शनाख्ती बनवाने के लिए जाते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाके वो कहते हैं आपका एक बच्चा फौत हो गया, इसको आप ठीक करवा के लाएं। उन्होंने कहा मेरा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ, आप कहते फौत हो गया। अच्छा, नादरा वाले कह रहे हैं कि आपका बच्चा फौत हो गया और वो उनके साथ साथ ही था। वो साथ ही था, वो फौत हो गया, आप इसको क्लियर कराएं ताकि आपका शनाख्ती कार्ड नया बनवाएं, आप उम्रे बजा सकें। वो चौक जाती हैं कि ये बच्चा तो मेरे साथ बैठा हुआ, आप कहते हैं कि ये फौत हो गया। बल्कि वो उनको टॉन्ट भी करती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, एक अकलौता मेरा बच्चा है, उसको आपने मार दिया, वो तो मेरे पास बैठा हुआ है। तो ये फिर मेरे पास आते हैं, ये मेरे स्टूडेंट है, ये मुझे बताते हैं तो ये मामला है कि इस टाइम मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। तो हम महबूब साहब, ये जो है इसके ऊपर कोई दिफात लगती है? क्योंकि ये जो हम जाते हैं अपने यूनियन काउंसिल में, हर एरिया का अपना यूनियन काउंसिलर होता है। इधर सिर्फ ये पैसे लेके काम करते हैं, क्या सारे मामला है, या वो कागज उड़ा उड़ा के वो जो उनके अपने जो रूटीन होती है? सर, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये है कि या यूनियन काउंसिल ने डेलिबरेटली ये काम किया है, उनके यहाँ कोई बंदा मौजूद है जिसने तमन अफसानी के लिए काम किया है। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है कि एक आध डिजिट का मसला हो सकता है, इसका शनाख्ती कार्ड का एक डिजिट का मसला उसका और था, ये चढ़ा दिया गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी डेलिबरेटली हुआ है कि उन्होंने जान के ये तमन अफसानी के लिए किया है और जाली इस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाया है, तो जालसाजी के ऊपर 420/1871 की FIR दर्ज होगी थाने के अंदर। दूसरा, हम इनके डायरेक्टर जो बल्दियात, उनको एप्लीकेशन देंगे कि आपके नीचे बंदे क्या कर रहे हैं, कि जिंदा बंदों को मार रहे हैं, वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर हम क्योंकि नादरा पे रिकॉर्ड चढ़ चुका है, हम नादरा के रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन देंगे कि इस रिकॉर्ड को सही किया जाए। हम यहाँ भी स्टॉप नहीं होंगे, हम वफाकी मोतसिब में एप्लीकेशन देंगे, नादरा को पार्टी बना के, डायरेक्टर बल्दियात को पार्टी बना के, ताकि इसकी करेक्शन की जाए। अगर हमारे इन मामलात काम करने से, ऐसा करने से ये काम नहीं होता, तो हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे, जहां पे नादरा का रिकॉर्ड और यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड तलब होगा। हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इस बच्चे का रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल एट ऑफ द एंड इसे हाई कोर्ट में जाके जब रिट फाइल करेंगे, उसके बाद जो है नादरा का भी रिकॉर्ड लिया जाएगा और यूनियन काउंसिल का भी रिकॉर्ड लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो इनमें अगर बंदे शामिल हैं, डेलिबरेटली काम किया है, बदनीति से किया, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर क्लरिकल मिस्टेक है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर वैसे भी उन्होंने ब्लंडर किया तो ठीक तो दोनों सूरतों में होना ही होना है, क्योंकि बंदा जिंदा है। अच्छा, इस पे अगर हम ये सवाल करें कि किसी बंदे के पास जायदाद काफ़ी ज़्यादा है और यूनियन काउंसिल में आके कहता है कि इस बंदे को जो है डेथ करार दे दो,
तो उस पर क्या इस कार्रवाई हो सकती है अगर इस तरीके के फ्रॉड कह रहे हैं ना कि एक किस्म का फ्रॉड हो? बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि जिंदा बंदे को मारते हैं तो बहुत बड़ा फ्रॉड है ना। आप उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आपके जिंदा होने का सबूत क्या है? क्या है आपके पास? ये आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका रिकॉर्ड है, आपके बैंक अकाउंट है, चलते फिरते। अगर आप अदालत में जाते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, वो चेक करते हैं, ये तो ब्लॉक है भाई, आप तो मर चुके हैं, आप तो है ही नहीं। तो ये थोड़ा ये थोड़ा बहुत ब्लेंडर नहीं है? एक जिंदा बंदे का शनाख्ती कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको मरवा देना। जब क्योंकि हर चीज इंटरलिंक है, जब इंटरलिंक्ड है, बैंक के साथ भी इंटरलिंक है, एक्साइज के साथ इंटरलिंक है, तो आपकी हर चीज ब्लॉक होती है, कोई चीज आप कहीं ट्रांसफर ही नहीं करा सकते। अच्छा, इस केस को अब आप किस तरह देख रहे हैं? नॉर्मल वे में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मामला क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये जरूर क्लियर होगा। नॉर्मल वे से तो नहीं होना, क्योंकि एक बंदे को जब मारा गया है, सारा रिकॉर्ड ठीक होना है। नॉर्मल वे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बहुत मेहनत तलब केस है और इंशाल्लाह हम इसको जल्दी खत्म करवाएंगे। इंशाल्लाह हम इसको जल्दी खत्म करवाएंगे। इस वक्त जो है विक्टिम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जो है थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं सारे जो है मामला क्या कानूनी हवाले से जो है वकील साहब से गुफ्तगू की, और विक्टिम के पास चलते हैं, उससे भी जो है तमाम तर इस केस के हवाले से जो है अपडेट लेते हैं। जी, तो इस वक्त हमारे साथ जो है रमज़ान साहब भी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब की जो है आपकी गुफ्तगू सुनाई, कानूनी तरीके से किस ये जो रमज़ान साहब के साथ वाक़या हुआ है, ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं। और इस वक्त रमज़ान साहब से बात करते हैं। जिंदा बंदे को मुर्दा करार दे दिया गया, शॉकिंग न्यूज़ नहीं कि वालिदा के सामने, और आप भी मौजूद थे। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है जी, बहुत ज़्यादा। वालदा के सामने शॉकिंग तो नहीं है, वालदा के सामने तो गाली खाने वाले काम ही है। जब उन्होंने बताया जी कि आपका बेटा एक है, उसकी डेथ शो हो रही है, ज़ाहिर बात है पंजाबी लोग, उन्होंने गालियाँ निकालनी। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा आपका एक है, उसकी डेथ शो हो रही है। उन्होंने कहा जी कि ना आपका एक बेटा है, तो वो ना उनका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो एक ही बेटा है, वो मेरे साथ आया हुआ है। उन्होंने कहा जी बुलाएं उनको। मैं गया हूँ, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी कि ना इनका एक बेटा, उनकी डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो आईडी कार्ड नंबर देखा, आईडी कार्ड नंबर आगे से मेरा आ रहा था। मैंने कहा ये तो मेरा आईडी कार्ड नंबर है। तो उन्होंने कहा जी ये तो यूनियन काउंसिल जब से इंटरलिंक हुआ है तो आपकी डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, डिसीज्ड आपको कर दिया गया। तो ज़ाहिर बात है परेशानी तो होती है ना। वकील की तालीम भी आप हासिल कर रहे हैं, काला कोड भी पहना हुआ, फिर भी इतने परेशान हो गए। बस जी देखें, परेशानी वाली बात तो है ना, आपके आईडी कार्ड, आपके अकाउंट्स, आपकी है एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ब्लॉक हो जाए तो परेशानी वाली बात तो है। पर इतनी भी परेशानी नहीं है। अगर कोई आम बंदा हो तो वो इसको किसी और तरह से लेता है, और मैं किसी और तरह से ले रहा हूँ, पर परेशानी वाली बात तो है ना। अच्छा, वकील साहब ने ये भी बताया कि आप लोग गए थे, कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी थी, उसके अलावा उम्रे का भी प्लान था। मेरा जी उम्रे का प्लान था। 2 तारीख को जाना था हमने। फिलहाल तो वो कैंसिल हो गया, मेरा भी और मेरी वालदा का भी। और फैसल बैंक से मेरी गाड़ी भी अप्रूव हुई है, तो वो लेने गए हैं। तो उधर वो जब आईडी कार्ड नंबर सर्च किया तो वो कह रहे थे जी ये तो अननोन सिटीजन नंबर है। तो आपको ज़ाहिर सी बात है, किसी बंदे को ही गाड़ी देंगे ना, अननोन सिटीजन को तो गाड़ी नहीं दे सकते। तो वो भी वैसे की वैसे अभी वहाँ भी पड़ी हुई है, उसका भी अभी तक कोई नहीं, गाड़ी का भी अभी कोई, अभी वहीं पे पड़ी हुई। तो अब क्या लगता है केस किस तरफ जा रहा है, और इस पे कितनी जो है आपको लगता है कि अच्छा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं कि किसी ने जाके उधर एंटर? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं। लोग दुश्मनी में या हसद में आके चीजें कर जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो वैसे मेरे सीनियर्स हैं वो केस को किसी अच्छी तरफ ही लेके जा रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं आपके नाम? क्योंकि होता है ना ऐसा कि प्रॉपर्टी ज्यादा हो, कोई रिश्तेदार वाले ही जो है इस तरह की हरकत कर देते हैं कि चलो अकाउंट इसके बंद हो जाएंगे, जो इसके नाम पे सारी चीजें बंद हो जाएंगी। देखिए जी, विरासत तो है ना। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है नवंबर 2022 में, तो उनकी विरासत तो अभी मेरा नाम लगनी है। कुछ आधी लगाई है, आधी तो अभी विरासत होनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, आईडी कार्ड होगा तो होगी। अच्छा, अब दोस्तों से भी मिलते होंगे बाहर सड़कों पे, रोडों पे, तो दोस्त क्या कहते हैं? काला कोट ते पाले हैं, लेकिन वो जी आपको पता ही है, दोस्त मजाक करते ही रहते हैं। ऐसा मजाक करो, मुर्दा बंदे नाल असी इन्नी देर पढ़ते रहे। 2014 से उन्होंने डेथ लिखी हुई है। वो कह रहे हैं, स्कूल के आए हैं, वो कह रहे हैं जी मुर्दा बंदे नाल असी पढ़ते रहे हैं। कॉलेज वाले भी, यूनिवर्सिटी फेलो भी, सारे बस। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ, आपने रमज़ान साहब की गुफ्तगू सुनी, वकील साहब की भी जो है गुफ्तगू सुनी। ये जो है ना, अभी हम मजाक में तो ले गए बात को, लेकिन ये शर्म का मुकाम है हमारे इदारों के लिए कि आपने यूनियन काउंसिल हर एरिया में बनाई हुई है। लोग जो है सिर्फ आते साइन करते और कागज़ उड़ा के फेंक देते हैं। ये नहीं उनको फ़र्क पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसके कागजात हैं, किसके नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊँ, सीट जो है ये सिर्फ वक्ती रहती है। कल को क्या पता आपके बच्चे ही उस जगह पे जाके
इस तरह ही दर दर की ठोकरें खा रही हो। ये तो चलो काला कोट इसने पहन लिया हुआ है और इस वक्त वकील की तालीम हासिल कर रहा है। कोई अगर आम बंदा इस तरह किसी के जालसाजी में फंस जाए तो खुदा की कसम हमारा कानून इतना जो है ना सख्त हो गया है कि यहाँ पे बंदे को रोल दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। न्यूज़ लेटर से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।